हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HLA-B27 टेस्ट के बारे में। किन लोगों को ये टेस्ट कराना चाहिए और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसका क्या मतलब होता है। तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, HLA-B27 HLA का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। HLA-B27 एक तरह का जीन होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे WBCs पे, व्हाइट ब्लड सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है और ब्लड टेस्ट से हम इसी WBCs के सरफेस पे जो प्रोटीन होता है उसको हम डिटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली HLA जो होता है, जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस हैं या जो ये प्रोटीन्स हैं, इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली ये क्या करती हैं कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ये बताती हैं कि ये जो सेल्स हैं ये हमारे बॉडी के अपने हैं, इनको आपको किल नहीं करना है, इनको आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। बट कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं करप्ट हो जाता है, हाईजैक हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो पहचान ही नहीं पाता कि जो सेल्स हैं वो हमारे खुद के हैं। तो जब हमारा सिस्टम पहचान ही नहीं पाएगा कि ये सेल्स जो हैं हमारे खुद के हैं, हमारे अपनी बॉडी के सेल्स हैं, तो क्या करता है इम्यून सिस्टम, उन सेल्स को किल करने लगता है, उन सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, उनको मारने लगता है। तो बेसिकली अब क्या होता है, ऑटो इम्यून बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसमें बहुत सी तरह की बीमारियां हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत सी तरह की बीमारियां हैं जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम खुद नहीं जान पाता कि ये भाई हमारे सेल्स हैं, ये हमारे खुद के सेल्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को किल करने लगता है, उनको मारने लगता है। तो HLA-B27 कितने परसेंट ऑफ द पीपल में प्रेजेंट रहता है? तो अगर हम ओवरऑल जनरल वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो अप टू 8%, यानी कि 8% तक लोग जो है वो HLA-B27 पॉजिटिव हैं। अप टू 8% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो HLA-B27 पॉजिटिव है, यानी कि एवरी 100 पीपल में से 8 लोग जो हैं वो HLA-B27 पॉजिटिव हैं। अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें, अपने कंट्री इंडिया की, तो उसमें अप टू 6% ऑफ द पीपल जो हैं वो HLA-B27 पॉजिटिव हैं। बट यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि हर कोई जो आदमी HLA-B27 पॉजिटिव है उसको बीमारी होगी या उसको किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। HLA-B27 पॉजिटिव होने के साथ साथ सिम्टम्स भी आने चाहिए। ज्यादातर ये जीन फैमिलीज में रन करता है। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो HLA-B27 पॉजिटिव हैं या आपकी मदर या फादर, तो आपको बहुत ज्यादा चांस है HLA-B27 पॉजिटिव होंगे। बट यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि हर कोई जिसको HLA-B27 पॉजिटिव है उसको बीमारी नहीं होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी, सबसे कॉमन बीमारी जिसका HLA-B27 के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन देखा गया है वो है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक तरह का आर्थराइटिस होता है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपके जॉइंट्स में, स्पेशली जो आपकी बैकबोन्स में। ये बीमारी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली आपके स्पाइनल कॉर्ड को, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको इन्वॉल्व करती है। उसके बीच का जो लिगामेंट होता है वो धीरे धीरे करके डिजेनरेटिव प्रोसेस के थ्रू, ऑटोइम्यून प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रॉय होने लगता है, धीरे धीरे करके वो खत्म होने लगता है। तो आपकी जो स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक तरह की बीमारी पैदा हो जाती है जिसको हम मेडिकल टर्म में बैम्बू स्पाइन भी कहते हैं। और एक्सरे पे या MRI पे आप उसको देख सकते हैं कि आपका जो लिगामेंट्स हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड की जो हड्डियां हैं उसके बीच में जो लिगामेंट्स होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो पूरा डैमेज हो जाता है और पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक बैम्बू स्पाइन की तरह, जैसे बांस का एक डंडा होता है उस तरह की बन जाती है। और इस तरह के पेशेंट में बहुत ज्यादा मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, बहुत ही सीवियर पेन होता है बैक में, स्पेशली लोअर बैक में, अपर बैक में भी हो सकता है अगर सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्व हो गई है। इसके अलावा साथ साथ जो सैक्रोइलियाइटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, सैक्रम और इलियम के बीच की जो ज्वाइंट है वो भी इरोड हो जाती है, वहां पे भी एक तरह की इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, इसको हम सैक्रोइलियाइटिस कहते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग जब पेशेंट सो के उठता है तो बहुत ज्यादा बॉडी स्टिफ रहती है, बहुत ज्यादा अकड़ी रहती है और जैसे जैसे वो मूवमेंट करना शुरू करता है तो उसको थोड़ा सा आराम मिलने लगता है और ये बहुत ही सीवियर पेन होता है। इसमें शोल्डर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपका जो रिब केज है, स्टर्नम है, ये सारी भी बोन्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, हिप जॉइंट इन्वॉल्व हो सकती है। तो बेसिकली जो जॉइंट्स हैं ये सारी इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इसका एसोसिएशन देखा गया है। और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट हैं उनमें से लगभग 88%, अप्रोक्सीमेटली 88% या 90% हम कह लें, या 88 to 90% ऑफ द पेशेंट जो है वो HLA-B27 पॉजिटिव होते हैं। मतलब कि अगर आप एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के 100 पेशेंट आप लेके इकट्ठा करेंगे उसमें से 90% ऑफ द पेशेंट जो है वो HLA-B27 पॉजिटिव हैं। इसलिए HLA-B27 का एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन पाया गया है। और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है यूजुअली यंगर पीपल में होती है। ज्यादातर जो हड्डियों की प्रॉब्लम्स हैं, जो स्पॉन्डिलाइटिस है, आर्थराइटिस है, वो ओल्डर पीपल में होती है, 40+, 50+। बट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो यंगर एज में होती है। अगर आपकी एज 16 ईयर्स है, 17 ईयर्स है या 20 ईयर्स है या अर्ली और लेट 20s में है या अर्ली 30s में है, अगर आपको लो बैक पेन हो रहा है, बहुत स्टिफनेस हो रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है आपके बैक में, आपके पैरों में या आपके जॉइंट्स में, तो HLA-B27 टेस्ट आपको करा लेना चाहिए और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप HLA-B27 पॉजिटिव हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की बीमारियां हैं जिसमें HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिसमें रीटर सिंड्रोम एक तरह की बीमारी है जिसमें HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस जिसके अंदर दो बीमारियां आती हैं, एक होता है क्रोन्स डिजीज, एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें आपको क्या होता है, लूज मोशंस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया हो सकता है, आपके स्टूल्स में ब्लड भी आ सकता है। तो
क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज हैं जिसमें HLA-B27 पॉजिटिव आ सकता है। इसके अलावा आंखों की एक बीमारी होती है जिसको हम एंटीरियर यूवाइटिस कहते हैं, जिसमें आपको आंखों में पेन होगा, रेडनेस होगी, ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, आपकी आंखों से धुंधला दिखाई देने लगेगा। इसमें भी क्या होता है कि HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसके अलावा सोरियाटिक आर्थराइटिस है, एक तरह की आर्थराइटिस होती है जिसमें आपकी स्किन भी इन्वॉल्व होती है, आपकी स्किन में सोरियासिस हो जाता है, प्लस आपकी जो ज्वाइंट्स हैं उसमें आर्थराइटिस होती है, तो इसमें भी जो है HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो अगर आप HLA-B27 टेस्ट कराते हैं तो या तो ये पॉजिटिव आएगा या तो ये नेगेटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको काफी चांसेस हैं कि आपको इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है, जो स्पाइनल कॉर्ड की बैक पेन की बीमारी होती है, लो बैक पेन, अपर बैक पेन और ये सारी चीजें। इसके अलावा एंटीरियर यूवाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस हो सकती हैं, सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकता है, ये सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो HLA-B27 टेस्ट है वो दो प्रिंसिपल्स पे परफॉर्म होता है, 2 टाइप्स ऑफ होता है, जिसमें से एक मोस्ट कॉमनली जो किया जाता है वो है फ्लो साइटोमेट्री और दूसरा होता है PCR, जिसमें से जो PCR मेथड है वो ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा बेटर है, बट वो थोड़ा कॉस्टली होता है, और जो फ्लो साइटोमेट्री है वो भी काफी बेटर टेस्ट होता है, वो भी काफी एक्यूरेट होता है, वो थोड़ा सा चीपर होता है, और फ्लो साइटोमेट्री भी एक अच्छा टेस्ट होता है।